बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक पंजाबी शेर से आगाज़ करते हैं। तेरे पिंडों में होके आया हुआ, गईयां रुत्तां नूं रो के आया हुआ, किन्ना चिर अज उत्थे वो फिर नहीं मिलिया, किन्ना चिर खलो के आया हुआ। अल्लाह जाने शायर ने किस मूड में कहा था। गुज़श्ता 2 दिन मैं बहावल नगर में था और रात वहाँ रेंजर्स जो रेस्ट हाउस था वहाँ ठहरा। जो DPS के प्रिंसिपल हैं शफीक साहब, इससे पहले ये गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है उसके प्रिंसिपल थे, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। और इनके अब्बा हमारे अब्बा के दोस्त थे। और जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त ये यूनिवर्सिटी यूनियन के सेक्रेटरी थे। सारी उम्र उन्होंने जो तंजीम असातिज़ा उसके भी सदर रहे, जो लेक्चरर और प्रोफेसर एसोसिएशन उसके भी सदर रहे। तो माशाल्लाह नया उनका घर था, पाम जो उनका एक नई हाउसिंग स्कीम है उसमें, बड़ा खूबसूरत सा। वहाँ हमने लंच भी किया और डिनर भी किया, तो खूब पुरानी बातें भी हुई। अच्छा, जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, पुरानी जगहों पे जाते हैं, तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है, खुशी होती है। मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जो पुराने दोस्त होते हैं, कि आप हमेशा निभाते हैं। यानी वो लोग जो कॉलेज के ज़माने में थे, स्कूल के ज़माने में थे, उनसे भी जो राब्ता होता है ताल्लुक़ में कभी ख़राब नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों के दिल नहीं दुखाता और उनके मामलात में इंटरफेयर भी नहीं करता। कभी किसी के बारे में वो जो होती ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी, वो पैदा ही नहीं हुई। अगर किसी ने कोई चीज़ बतानी है, बिस्मिल्लाह, अगर कोई ना बताना चाहे तो मैं उसको कुरेदता नहीं हूँ। अलबत्ता जब मेरे पास आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, जहाँ जैसे बंदा हेल्प कर सकता है काउंसलिंग के लिए, इवन उनकी बरादरी में से, फैमिली में से जिस चीज़ को वो भेजते हैं, तो हमेशा मैं उनका लिहाज करता हूँ, ख्याल करता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी मजबूत होती है। फिर वो लोग जो पुरानी जमीयत के या अब जमात के हैं, उनके साथ भी जब वास्ता पड़ता है तो एक अच्छी फीलिंग होती है। वहाँ एक बहुत अच्छा सा हॉल था, उसमें बहावल नगर एजुकेशन एक्सपो था, जिसमें मैंने शिरकत की। फिर वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आई। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमील साहब, ये हरुनाबाद के हैं, इससे पहले नॉर्मल स्कूल चिश्तिया के जो प्रिंसिपल रहे, और भी सारी उम्र एजुकेशन। तो अब वो उनका अपना स्कूल है, स्कूल के वो बच्चियों को लेके आए हुए थे। मेरा ख्याल 40-50 बच्चियाँ थी। तो इट वाज फ़न, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई। और बहुत सी ख़वातीन बहावल नगर की, उन्होंने स्टेज पे आके कुछ ने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जब काउंसलिंग के लिए रब्ता किया, जो उनको मशवरे दिए, तो दे कंट्रीब्यूटेड इन देयर लाइफ, और उसका वो शुक्रिया अदा करने। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जब अपनी बेटी को या नंद को या बहन को लेके वो स्टेज पे आई और एक माइक लेके उन्होंने उसमें ऐलान किया। अच्छा, जब मैं आज का जब पहला सवाल मैंने पढ़ा तो मेरा जी चाहा कि मैं आपको ये बात बताऊं, चूँकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उस चीज़ से है, निभाने से, लोगों के बारे में परसेप्शन से। फौजिया कहती हैं कि सर, पसंद की शादी थी मेरी नंद की, उसने कर ली। अब वो बार बार लड़कर ससुराल से हमारे घर आ जाती है और वापसी पर ना सिर्फ पैसे लेके जाती है बल्कि गिफ्ट भी लेके जाती है। तो मैं उसे किस तरह हैंडल करूं? मेरे बच्चे असूली तौर पे 2 बातें याद रखिए, वो आपकी बहन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये उसके वालिदैन का और जब भाई का घर है, ये रिश्ता आपके आने से पहले से है, और ये रिश्ता मरने जीने का, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। जब आपका बाप एक हो, आपकी माँ एक हो, ख़ानदान एक हो, तो दुख दर्द और गम वो भी साझे होते हैं। तो बेटियां जब कहीं लड़ेंगी अपनी हमाकत से, बेवकूफ़ी से, कम अकली से या दूसरे लोगों की वजह से, तो मेरे बच्चे वो ख़ुदकुशी थोड़ी करेंगे, या वो किसी छत से क्यों कूदें, किसी ट्रेन के आगे क्यों कूदें। ये बेहतर है कि बंदा जीता रहे, अपने घर वापस आ जाए। तीसरी बात ये याद रखें कि उनको जाते हुए पैसे दिए जाएं या गिफ्ट दिए जाएं, ये पैसे या गिफ्ट आपके घर से नहीं जा रहे, आपकी अम्मा बस को भी ज़हमत नहीं दी जा रही। तो वो सारी बेटियां जो बहुएं हैं और इस तरह की चीज़ों पे परेशान होकर अपने आप को ख्वार करती हैं, यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर।
Even never ask a question from the girl, even from your own husband or sister-in-law, mother-in-law, father-in-law कि ये ऐसा क्यों करती है. Let them do, let them handle, let them treat. उस मसले को हल भी उन्होंने करना है. ख्वार वो करेगी, ये हल करेंगे. उनकी बेटी है, आप उनकी उस लड़की की भाभी हो और उनकी बहू हो. तो इस रिश्ते को रखिए, ये बहुत नाजुक रिश्ता है. इस रिश्ते की खूबसूरती अपनी जगह पे और इसकी नज़ाकत अपनी जगह पे. कभी उनके ख़ानदान के मामलात में उनकी मर्ज़ी के बिना, उनके इनवाइट किए बिना नेवर इंटरफेयर. पास अगर वो बैठे आपस में बातें कर रहे हैं तो अगर वो बुलाते नहीं हैं तो वहाँ मत जाइए. अगर वो कह देंगे बेटा तुम ज़रा अपने कमरे में चले जाओ, तो मेरे बच्चे रात को आपको नींद नहीं आएगी कि मेरी इंसल्ट हो गई है. तो उन्होंने तो नहीं की. यू इन्वाइटेड फॉर, इसे कहते हैं अंग्रेजी में यू आस्क फॉर दैट डिसरिस्पेक्ट या डिसग्रेस होने को. तो उस जगह से 2 कदम पीछे ही बंदे को ब्रेक लगानी चाहिए. और जितनी बच्चियां इस तरह के मामलात में परेशान होती हैं, अपने घर वालों को बताती हैं, जब मुझसे कहती हैं कि सर आप हल बताइए, तो मेरे बच्चे मैंने आपको द बेस्ट सोल्यूशन वो आपको शेयर किया है. इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. आप रोएंगे, लड़ेंगे, अपने मियाँ को मना करेंगे कि इसको ना करो, ना दो, ये तो रोज़ लड़के आती है. लड़के आए, उनकी फैमिली है, वो उसको हैंडल कर लेंगे. कल जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, वो आपकी फैमिली होगी, उसमें आप डिसाइड करोगे, उसमें आप इंटरफेयर करोगे. अभी आपका हक नहीं है. ओके जनाब, सर्दियां रुखसत होने वाली हैं और रुखसत होती है सर्दियों में जो सबसे खूबसूरत चीज़ हम मिस करेंगे गर्मियों में जाके, वो जो चेहरे पे हम लगाते हैं, जो बहुत ही शानदार सीरम, ब्यूटी सीरम, फेस सीरम, ये हम गर्मियों में बहुत मिस करते. सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया, नहीं ख़रीदा, इसको फ़ौरन रब्ता करें. ये नाज हब्स का प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम. इट वर्क्स अ लॉट और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है. आपके चेहरे पे यहाँ जहाँ भी झुर्रियाँ होंगी, खुश्की होगी, इट वुड एड्रेस. ये ठीक वहीं जहाँ पे हिट करता है. अपने बच्चों के लिए भी, अपने बड़ों के लिए भी, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़े जिंदा हैं, उनके लिए ये कीजिए. अपने लिए भी गिफ्ट लीजिए और उनको दीजिए. मंगवाने का जो उनका है अता पता वो ये है 034165782626. अगर कभी फ़ोन ना मिले तो नाज हब्स पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे, या कायनात जो हब्स है उनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. ओके जनाब, इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. परेशानी, बेतमानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें. ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है. इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा.